श्रीमन क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में हम लोग IBPS RRB में पूछे गए सवाल पे बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग एज वाले सवाल पे जाएंगे। एज का एक क्वेश्चन पूछा है। इसमें दो स्टूडेंट है, इशू है और एक अहाना है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दोनों के विषय में, एक इशू है और अहाना है। और इशू का जो एज है 8 साल के बाद और अहाना का एज जो है 6 साल बाद, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है। इशू का 8 साल के बाद, अहाना का 6 साल के बाद, जो रेशियो है 5/6 है, 5/6। और इसमें एक चीज़ और दिया है कि इन्फॉर्मेशन, इशू का एज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, अहाना के एज के 6 साल बाद के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको निकालना है इशू का एज। इशू का एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, आपको ये निकालना है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे और यहाँ पे इशू प्लस 8 इक्वल टू, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। और चूंकि a+6 का वैल्यू जो है i+10 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 5 × i+10। और यदि सॉल्व करते हैं हम लोग तो i का वैल्यू जो है इशू का एज 2 साल आता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। श्रीमन क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, जो एग्ज़ाम में भी जाके पूछा जा चुका है। विशेष करके RRB एग्ज़ाम में, IBPS का जो RRB एग्ज़ाम होता है उसमें ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, A और B दो व्यक्ति हैं और इसकी इफ़िशियंसी दी हुई है। B का जो इफ़िशियंसी है A के तुलना में डबल से ज़्यादा है। A का जो इफ़िशियंसी है, यदि A का इफ़िशियंसी 1 है तो यहाँ बोलता है B का इफ़िशियंसी 2 टाइम्स मोर देन A। यहाँ पे लिखता है 2 टाइम्स मोर देन A, मोर देन A। इसका मतलब कि A से A का डबल से ज़्यादा, 2 टाइम्स मोर देन A। मतलब A 1 है तो इसका 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, यानी 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये चीज़ को समझना होगा। 2 टाइम्स मोर देन A का मतलब हो गया कि A का जो इफ़िशियंसी है इसका डबल से एक ज़्यादा, क्योंकि ये तो है ही, एक है ही, 2 टाइम्स मोर देन A। ये हो गया इफ़िशियंसी। अब इसमें दिया हुआ है कि ये जो काम है ये अल्टरनेट शुरू कर रहा है। अल्टरनेट का मतलब पहला दिन B किया, दूसरा दिन A, और स्टार्टिंग विथ B स्टार्ट करता है, यानी फर्स्ट डे B करेगा, सेकेंड डे A करेगा। और इस तरह से काम जो है 37 डेज में कंप्लीट हो जाता है। 37 डेज में। तो देखिए 37 को 2 भाग में बांटेंगे हम लोग, क्योंकि 37 ऑड नंबर है। तो यदि देखा जाए तो 36 हो जाएगा। पहला दिन B किया, दूसरा दिन A किया, फिर थर्ड डे B, फिर फोर्थ डे A। इस तरह से 36 डेज में आधा आधा हो गया। यानी चूँकि स्टार्ट कर रहा है B तो B को ज़्यादा दिन लगेगा। B करेगा 19 दिन काम और A करेगा 18 दिन काम। आप यहाँ पे लिख सकते हैं A 18 दिन करेगा और B 19 करेगा। B 19 इसलिए करेगा क्योंकि B ही स्टार्ट कर रहा है पहला दिन, और B एक दिन में आप देख रहे हैं 3 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा इसका B का, 19 × 3 यानी 57 यूनिट। और यहाँ पे A के लिए 1 यूनिट हो रहा है एक दिन में, 18 × 1 ये हो गया 18। तो टोटल काम जो होगा, टोटल वर्क 57 + 18 और ये हो जाता है 75, यानी 75 वर्क होगा, या 75 यूनिट बोल सकते हैं। यानी 75 काम जो है A और B मिलके कर रहा है। अब इसमें जो सवाल दिया है कि C जो है, एक इन्फॉर्मेशन और दिया है, C अकेले इस काम को 50 डेज में करता है। C इस काम को 50 दिन में करता है। तो आपसे पूछता है A और C इस काम को कितने दिन में मिल के करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे ए का निकालना होगा, उसमें आपको सी का मदद यहाँ से मिल जाएगा। जैसे सी के लिए क्या निकालेंगे, 75 वर्क तो है ही, और अकेले सी 50 दिन में, तो सी का जो काम एफिशिएंसी निकलेगा यहाँ से 1.5 हो जाएगा। इसका मतलब ए का एक काम, सी का 1.5 काम, तो टोटल काम कितना हो गया 2.5, यानी टोटल काम हो गया 75 में से 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 दिन लगेगा, ये 30 डेज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ए और सी को 30 दिन लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। IBPS RRB के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। एक पहले भी बात की, अभी भी इस पर बात करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें वर्क एफिशिएंसी जुड़ा हुआ है, और इससे पता चलता है कि टाइम एंड वर्क चैप्टर पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग और गौर करें। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि 7 आदमी 7 मैन और 6 औरत किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, ये 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 8 आदमी और 4 औरत इस काम को स्टार्ट किए, 3 दिन तक किए भी, लेकिन इस 3 दिन के बाद इसमें से 4 मैन लेफ्ट, 4 आदमी छोड़ दिया, और जैसे ही 4 आदमी छोड़ता है तो अब बच गए 4 आदमी, तो 4 आदमी और इसमें और 4 औरत 4 वीमेन ज्वाइन कर ली। इसका मतलब कि 4 आदमी और अब औरतों की संख्या हो जाएगी 8। तो अब ये पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, और कितना दिन लगेगा काम को कंप्लीट होने में। एक इंफॉर्मेशन और दिया है, वर्क डन बाय 1 वुमेन is the work done by 1 woman in 1 day. Work done by 1 woman in 1 day each half the work done by 1 man in 1 day. मतलब कि एक महिला एक दिन में आधा काम करती है जितना कि एक आदमी एक दिन में करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे साफ साफ है 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैन और वुमेन की बात किया जाए एफिशिएंसी, तो वुमेन जो है आधा काम करती है एक काम, इसका मतलब ये 2 काम करेगा और महिला 1 काम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे ये 2 काम कर रहा है, ये 1 काम, तो एक आदमी जो है 2 महिला के बराबर है। अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकल सकता है हम लोग का। टोटल वर्क जो होगा, जैसा कि देख रहे हैं 7 मैन है ना, तो 7 मैन जो होगा यानी 14 महिला के बराबर होगा। 14 + 6 इंटू कितना 8, यानी ये हो जाएगा कितना 160 यूनिट। ये 160 यूनिट टोटल वर्क हो गया, और ये 160 में इतना काम हुआ है 3 दिन, तो 8 आदमी बराबर कितना 16, 16 × 4 = 20, यानी 20 × 3 60 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। 60 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क शेष काम कितना बच गया जी 100 यूनिट। ये 100 यूनिट को करना है इतने लोगों के द्वारा। अब जो व्यक्ति हैं 4 आदमी और 8 औरत, 4 आदमी बराबर कितना हो जाएगा 8 औरत, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। तो 100 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो दिन हमारा निकल जाएगा, यानी कितना 6 1/4 डेज। और इसको 6 1/4 डेज लगेगा काम को कंप्लीट करने में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।